हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल अलर्ट ऑन धन के बारे में। तो टेक्निकल अलर्ट बेसिकली क्या हेल्प करता है ट्रेडर्स की या फिर बोल लो इन्वेस्टर्स की। तो हम लोगों को बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि मतलब करना पड़ता है ट्रेडर्स को कि हम लोग किसी स्टॉक के बारे में जानते हैं या फिर उसका बॉटम लेवल जो है वहां पर हम लोगों को सपोर्ट लेवल पर उसको बाय करना होता है। लेकिन बहुत बार क्या कर सकते हैं हम लोग, कर पाते हैं हम लोग कि बॉटम पर आकर के स्टॉक निकल जाता है। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि नीचे बॉटम लगा हुआ था तेजस नेटवर्क का यहाँ कहीं पर। अब मुझे क्या करना था कि यहाँ पर आने के बाद उसको बाय करना था। तो अब ये कैसे पता चलेगा? या तो आप फुल टाइम वहां पर देखते रहो उस स्टॉक को या फिर आपको बताने वाला कोई मिल जाए। तो टेक्निकल अलर्ट बेसिकली हेल्प करता है आपके फेवरेट स्टॉक को आपकी लेवल पर आने पर बाय करने के लिए। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई अलर्ट लगाते हैं, तो जैसे एक बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है? 50 और 20 डे के मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करके स्टॉक जा रहा है, तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। वो स्ट्रैटेजी के अंदर कौन-सा स्टॉक है हमारा फेवरेट स्टॉक क्या जाने वाला है गोल्डन क्रॉसओवर करके, इसका अलर्ट हम लोगों को मिल जाता है धन के प्लेटफ़ॉर्म पर। और इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे हम लोग उसको लगाते हैं और सेट करते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोग किस तरीके से अलर्ट जो है वो लगाते हैं। कोई भी एक स्टॉक आपका फ़ेवरेट स्टॉक जो है वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एसबीआई। एसबीआई के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड जो है वो करते हैं, तो हम लोग एसबीआई का ही एग्ज़ाम्पल अभी ले लेते हैं। रिसेंट एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर देखें तो मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ से एसबीआई जो है वो नीचे अगर आता है इस लेवल के पास, तो मैं बाय करूँगा। यहाँ टॉप पर तो मैं रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करने वाला। फिर से अगर ये यहाँ पर कहीं पर मुझे मिलता है तो मुझे क्या मिले, अलर्ट मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ इस लेवल पर जाऊँगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस आइकन का बटन, यहाँ पर क्लिक करूँगा। 255 पर आने पर मुझे बाय करना है। नीचे आप जब जाओगे ऐड अलर्ट ऑन एसबीआई, अ, सॉरी निफ्टी 50 ईटीएफ है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आने से मुझे बाय करना है, ठीक है? तो एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ मुझे 255 पर जो है वो आने पर बाय करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया। अब नोट क्या लगाना है? ऐड नोट में आप लिखोगे कि बाय कॉल, ठीक है? कॉल मतलब कॉल पुट वाला कॉल नहीं। यहाँ पर एक्शन क्या लेना है? बाइंग का एक्शन लेना है ना? बाय कॉल। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करने से सिंपल ये अलर्ट यहाँ पर लग जाएगा। अब आपके पास मोबाइल डिवाइस हो, उसके अंदर धन का एप्लीकेशन हो या फिर वेब एप्लीकेशन हो या फिर टीवी चार्ट हो, सबके अंदर वो अलर्ट आपको बजेगा ही बजेगा। नोटिफ़िकेशन आपका आ जाने वाला है वहाँ पर। तो ये एक अलर्ट है। दूसरा, यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बेस्ड टेक्निकल अलर्ट भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको वॉच का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है सिंपल। अभी देखो ये वाला अलर्ट हम लोगों का क्रिएट कर रखा है, ठीक है हम लोगों ने। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट कर दिया, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर अलर्ट टाइप में आप जब प्राइस की बजाय टेक्निकल सिलेक्ट करोगे, ठीक है? टेक्निकल सिलेक्ट करके क्रिएट अलर्ट पर जब आप करोगे, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग का बटन जो है वो आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर टेक्निकल टाइप्स में जाकर के हम लोग स्टेटस, ठीक है? तो एक्टिव, ट्रिगर्ड और यहाँ पर आपको एक्सपायर्ड जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है? सिंपल हम लोगों को क्रिएट अलर्ट पर जाना है। स्टॉक के लिए देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है? इसमें नहीं आएगा ये, चलो ये एसबीआई का ही ले लेते हैं हम लोग या फिर आयशर मोटर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी एक एग्जांपल स्टॉक का हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से और अलर्ट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? टेक्निकल्स पर जाने के बाद हम लोगों को क्रिएट अलर्ट, ठीक है? तो ये स्टॉक्स के अंदर अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। इंडेक्स और डेरिवेटिव्स के जो अलर्ट है वो आने वाला है। अभी कंडीशन क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स हम लोगों की स्क्रिप्ट है, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें एसएमए ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अब कितने पीरियड का एसएमए है आप लोग वहाँ पर देख लो। तो सिंपल हम लोग एसएमए या फिर ईएमए क्रॉसओवर को 50 रखेंगे, ठीक है? अब क्रॉसिंग पर हम लोगों को करना है, ठीक है? क्रॉसिंग क्या होनी चाहिए? क्रॉसिंग अप होना चाहिए। बाइंग करना है ना तो अप होना चाहिए, तो क्रॉसिंग अप, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, 1 डे, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 1 डे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं नीचे ट्रिगर का, ओनली वन्स
या फिर एक बार बजेगा, एवरी टाइम, हर बार बजेगा। जब भी ये स्टॉक नीचे से ऊपर 50 ईएमए को क्रॉस करेगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ईएमए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 20 पीरियड का भी हम लोग कर सकते हैं और 50 का भी कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ये एक्सपायर कितने टाइम में होना चाहिए? तो मैं ये चाहता हूँ कि मंथ एंडिंग में ये एक्सपायर हो। तो मैंने मंथ एंडिंग का यहाँ पर डाल दिया। अब ऐड नोट, यहाँ पर लिखना क्या है? बाय बीएचईएल बिल। ठीक है? तो बाय करना है हम लोगों को और हम लोग क्या कर देंगे इसको यहाँ पर प्राइस जो है वो आने पर, ठीक है? प्राइस भी कर सकते हो या फिर आप ईएमआई सिलेक्ट करके इसमें 200 भी कर सकते हो। तो गोल्डन क्रॉसओवर का क्या हो जाएगा? जब 200 डे को 50 डे क्रॉस करेगा तो ये आपको अलर्ट देगा। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हो? ईएमआई टाइप करके 200 अगर डाल दोगे तो आपके पास 2 मूविंग एवरेजेस का सेटअप बन जाएगा जिसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है? तो ऐड नोट में आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर बाय स्टॉक, ठीक है? सिंपल मैंने लगा दिया। क्रिएट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट होता हुआ वो दिख भी जाएगा और यहाँ पर आपकी नोट्स भी बाय स्टॉक करके आ जाएगी। तो सिंपल क्या है? 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस अप 200 डे मूविंग एवरेज। टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का है, ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम लोग ये चाह रहे हैं। तो जब भी ये क्रॉस करेगा, अब देखो कैसे पता चलेगा कि क्रॉस करेगा? मूविंग एवरेज हम लोगों ने लगा लिया है 2, ठीक है? मैं आपको एक पे ब्लैक कलर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और ठीक है, इनपुट्स के अंदर ब्लैक कलर में हम लोग लेंथ को 200 कर देते हैं, करेक्ट? और दूसरे को ब्लू वाले को 50 कर देते हैं, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए? क्रॉस ओवर पे ये मिल जाए। अभी देखो क्रॉस ओवर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज जब इसको क्रॉस करेगा 200 को तब ये अलर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आपका सेट हो चुका। अब आपको इसको बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ये नीचे से ऊपर की तरफ पॉज़िटिव में जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप क्या हो जाओगे उसके अंदर एंटर कर जाओगे। तो अभी आपका कोई भी स्टॉक जो है वो छूटने नहीं वाला है, ठीक है? छूटने वाला नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको सिर्फ़ ढूँढने हैं और उनके अंदर क्या करना है आपको सिंपल अलर्ट लगा के रख देना है। ठीक है? अब ये 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर ही है तो इसके अंदर से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोई भी एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा-सा हम लोगों को ये नीचे की लेवल पर मिल रहा होगा, ठीक है ना? तो ऐसे स्टॉक्स आप एफएमसीजी के अंदर देख सकते हो, क्रूड ऑयल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है? स्टेट बैंक है, ऐसे स्टॉक आपको ढूँढने पड़ेंगे जो अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहे हो। जैसे ये वाला मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो सिंपल ऐड अलर्ट करके यहाँ पर टेक्निकल्स में जाकर के आप क्या कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो। हिंदुस्तान क्रॉसिंग प्राइस, ठीक है? यहाँ पर आप देखो क्रॉसिंग प्राइस की जगह पर हम लोगों को अच्छा ओके। कुछ-कुछ स्क्रिप्ट्स में ही है अभी तो अवेलेबल, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो एफ एंड ओ की लिस्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन की लिस्ट। तो ये फीचर्स बहुत अच्छा है धन के अंदर आपको ये अलर्ट जो है फैसिलिटी कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राइस अलर्ट और टेक्निकल अलर्ट को यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।